वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। चलिए बात करते हैं पीके नाग का 12.3 का क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम लोग पीके नाग भी कर रहे हैं, साथ में गेट भी कर रहे हैं, साथ में एसएससी के भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं, सारे निपटा देंगे क्वेश्चंस। तो अब हम बात करते हैं पीके नाग के 12.3 क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन पीके नाग के सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन में माना जाता है। ठीक है, और बड़ा केयरफुली समझिएगा इसको। ठीक है, लेकिन जो बच्चे हमारे पास नए देख रहे हैं, जो बीटेक वाले बच्चे हैं, डिप्लोमा वाले हैं, प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ये पीके नाग किसी के पास सॉल्व है नहीं यूट्यूब पर खास तौर से। ठीक है, चलिए तो पहले बात करते हैं। उसने बोला है स्टीम साइकिल, तो सबसे पहले रैंकाइन साइकिल बना लीजिए आप, बगैर सोचे समझे रैंकाइन साइकिल बना लीजिए। बॉयलर है जहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, Q1 है। ये टरबाइन है जहां पर WT प्रोड्यूस हो रहा है, टरबाइन। देखो बेटा, आपको ये पता होना चाहिए किस कंपोनेंट पर क्या कांस्टेंट है, नहीं तो आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। ये आपका कंडेंसर है, मैं शॉर्ट में कंडेंसर है, यहां से Q2 रिलीज हो रहा है, यहां पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। ये मेरा पंप है जहां पर मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट है, यानी WP VF P1 माइनस P2 इंटू 100। ये ऑलरेडी किलो पास्कल में बदल रहा है क्योंकि बार में होता है। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक, तो पहला बोला गया साइक्लिक स्टीम पावर प्लांट टू बी डिजाइन, एक स्टीम पावर ऐसे डिजाइन किया गया फॉर ए टेम्परेचर जिसका इनलेट टेम्परेचर कितना है, T1 जो है 360 डिग्री सेल्सियस है, एंड एग्जॉस्ट प्रेशर यानी कि P2 यानी P2 P3 के बराबर, प्रेशर कांस्टेंट है यानी P2 मेरा कितना है 0.08 बार है। ठीक है, आफ्टर द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन स्टीम टरबाइन द मॉइस्चर कंटेन द टरबाइन एग्जॉस्ट नॉट एक्सीड 15%। अब 15% का मतलब क्या है, हमने बोला कि 100% में से 15% पानी आपका टरबाइन में अलाउ होता है, मतलब क्वालिटी आपकी क्या हो गई 100 में से, यानी कि X2 आपका हो गया 100 में से 100% में से 15 घटा दिया, यानी 0.85 आपकी क्वालिटी बची। इतनी क्वालिटी आपकी होनी चाहिए जो कि एनटीपीसी यूज करता है, मतलब हमारा स्टैंडर्ड है, इस क्वालिटी पर हमारी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, 50% डिटरमाइन द जनरेट अलाउ द स्टेबल प्रेशर, मतलब यहां का P1 फाइंड करना है आपको, एंड टरबाइन इनलेट एंड कैलकुलेट रैंकाइन, मतलब हमें P1 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है, हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है, कैन द कंडीशन ऑफ एस्टिमेटेड आल्सो मीन टेम्परेचर यानी कि T मीन, ये हमें तीन चीजें फाइंड करनी है। तो बेटा क्वेश्चन ये यहां से स्टार्ट नहीं होगा, क्वेश्चन ये डायरेक्टली यहां से स्टार्ट होगा। पी के ना का क्वेश्चन जो है वो यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट नहीं होगा। तो चलिए उठाते हैं स्टीम टेबल। सबसे पहले देखते हैं, यहां पर हमें निकालना है प्रेशर हमारे पास 0.08 बार, तो हम किसकी टेबल खोलेंगे, प्रेशर टेबल की खोल लेंगे। यहां पर लिखा हुआ है 0.08 बार। देखिए हमने अगर दिख रहा हो तो एब्सोल्यूट प्रेशर की खोल ली, जहां पर लिखा है 0.8 बार, यहां से क्वेश्चन इसका सॉल्व होगा। तो हम 0.2 की बात करते हैं, पहले यहां से सॉल्व करते हैं, मतलब 0.2, तो 0.2 की बात करते हैं, और प्रेशर कितना वहां पर 0.08 बार है। ठीक है, तो यहां पर मुझे पहले तो निकालना है H1। फॉर्मूला क्या है मेरा, HF प्लस X2, सॉरी 2 निकलेगा ना यहां से, X2 और HFG। तो यहां पर वैल्यू लगा दीजिए, HF की वैल्यू है यहां पर 173.9 प्लस क्वालिटी कितनी है मेरे पास 0.85 इंटू HFG कितना है 2403.2। ठीक है, तो मेरा जो निकल कर आएगा, कैसी आ गया भाई, चलिए सॉल्व कर लीजिए। 0.85 मल्टीप्लाई 2403.2 प्लस 173.9, ये निकल के आ गया मेरा H2 निकल के आ गया 2216.62 किलो जूल
पर केजी। अब मुझे S2 भी निकालना पड़ेगा। S2 इज इक्वल टू SF प्लस X2 SFG। वैल्यू पुट कर दीजिए। SF की वैल्यू यहां से देखिए, SF की वैल्यू है 0.08 बार पर, देखेंगे इस पर 0.08 बार पर SF की वैल्यू है 0.593 प्लस 0.85 और SFG है 7.637। भाई टेबल बड़ा केयरफुल देखिएगा, चाहो तो पेंसिल से उसको निशान लगा लेना, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी देखने में। ठीक है, 0.85 मल्टीप्लाई करिए 7.637, ठीक है, प्लस जोड़ दीजिए 0.593, तो ये आपकी जो X2 आ गई, S2 आ गई 7.08445 किलो जूल पर केजी केल्विन। मतलब मेरा एक तो S2 फाइंड हो गया, एक H2 फाइंड हो गया, मतलब मुझे यहाँ का डाटा मेरा फाइंड हो गया। S2 मेरा डाटा यहाँ लिख दीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। 216.62 किलो जूल और एंट्रोपी यहां पर निकल के आ गई X2 की कितनी है 7.08445। अब हमको पता था कि जो कंडेंसर है, कंडेंसर क्या करता है, आइडियली टोटल हीट को बाहर कर देगा और वाटर में कन्वर्ट कर, मतलब फ्लूइड केस में बाहर कर देगा। यानी कि जो H3 वाला पॉइंट है, जो यहां पर जो इस पॉइंट पर जो HF होगा वही इसकी वैल्यू होगी, और HF की वैल्यू कितनी है यहां पर 173.9, ठीक, 0.9 किलो जूल पर केजी। यानी मुझे यहां का डाटा मिल गया, यहां का डाटा मिल गया। इतनी बात किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब मुझे WP निकालने के लिए मुझे पहले P1 की जरूरत पड़ेगी। अब P1 के लिए मुझे क्या देखना है, देखिए जरा, चेक करिए यहां पर सारी की सारी चीजें। पहले इतना समझिए, थोड़ा थोड़ा करके समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पीकना का सबसे टफ क्वेश्चन में माना जाता है। नोट हो गया सबका? चलिए आगे बात करते हैं। हमें पता लग गया कि S2 हमें पता लग गया ये इतना आ रहा है। जो टरबाइन में जो S2 है वो S1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो ये वाली, क्योंकि एंट्रोपी यहाँ कांस्टेंट है, तो जो S2 हमारा निकल गया वो S1 के बराबर। S1 कितना है 7.08445। अब हम जाएंगे, T1 जो है 360 डिग्री सेल्सियस है। अब 360 का मतलब है कि सुपर हीटेड में है। अब सुपर हीटेड की टेबल में जाएंगे हम और वहां देखेंगे एंट्रोपी की टेबल, तो ये देखेंगे कि ये 7.08 किसके बीच लाई करता है। तो हम यहां पर 1 बाय 1 देखेंगे कि भाई देखिए 350 के आगे एक रैंडमली डाटा ले लेते हैं, 350 थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देते हैं तो 360 मान लें इसको थोड़ी देर के लिए, तो ये 7.0 है, ये भी वैल्यू नहीं होगी। ये वैल्यू आ रही है 16 डिग्री सेल्सियस पर 7.072, यानी कि ये जो वैल्यू है लगभग इसके बराबर। मतलब अगर आप इंटरपोलेशन लगाएंगे 350 और 400 के बीच तो आपकी ये डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से मुझे पता लग गया कि 7.07 के आगे जो प्रेशर है वो 60 बार निकल के आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली समझ में आ गया। मैंने इंटरपोलेशन नहीं लगाई यहां पर, आप लगा लोगे तो निकल आएगा डायरेक्टली, मतलब यही वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन हमें कंपटीशन देना तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, तो हमें एक रैंडमली डाटा ले लिया हमने कि जो यहां पर वेरी कर रही है 7.0। अब देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे 17 क्यों लिए, क्योंकि 17 थोड़ा कम हो जा रहा है, क्योंकि वो 4.2 हो जा रहा है, वहां पर 8 है, तो ये लगभग 7.072 लगभग ये वैल्यू हमारी मतलब थोड़ी सी वेरी कर रही है कि हाँ लगभग ये बराबर होगी। अब 15 क्यों ले सकते, क्योंकि वहां पर 08 है, यहां पर 104 है, इसलिए ले। तो ये हमें 16 वैल्यू हमें पता लग गया कि हमारा प्रेशर जो है वो 16 बार आ गया। ठीक है, अब हम जाएंगे 16 बार पर 360 डिग्री सेल्सियस पर एंथैल्पी हमें निकालना है। चलिए भाई, अब हमें प्रेशर पता लग गया। अब हम देखेंगे कि मुझे एंथैल्पी निकालनी है एज ए पॉइंट वन की मुझे एंथैल्पी निकालनी है। तो जो एंथैल्पी वो है वो 360, 350 और 400 के बीच वेरी करेगी। यहां से मुझे H1 निकालना है। ठीक है, S1 तो मुझे पता लग गया, इंटरपोलेशन लगाना है यहां पर। ठीक है, अब देखिए 350 पर 16 बार, 350 पर 16 बार पर है 3146, 16 बार पर
3146.7 और 400 पर है 3255। ठीक है, अब हमें यहां पर इंटरपोलेशन लगानी है, लगा दो भाई, इंटरपोलेशन लगानी है। तो इंटरपोलेशन आपको बताया गया था 360, इसमें से इसको घटाइए -350 डिवाइड बाई 400 -350, ये इंटरपोलेशन लगाने का तरीका है, बराबर H1, इसमें से इसको घटाइए -3146.7 डिवाइड बाई 3255 -3146.7। ठीक है, चलिए अब हम यहां से इसको कैलकुलेट करते हैं। 360 -350 डिवाइड बाई 400 -350, ये निकल जाएगा 0.2। इधर गुणा में लेके जाएंगे, इसको गुणा करेंगे यहां से, तो 3255 -3146.7। ठीक है, प्लस इसको जब ये डाटा कैलकुलेट, इसको आगे 3146 को जोड़ देंगे प्लस 3146.7, तो ये आ गया H1 निकल के आ गया मेरे पास 3168.36। ठीक है, पता लग गया हमें, H1 भी पता लग गया, कितना लग गया 3168.36। ठीक है, 0.36 मुझे ये पता लग गया। अब उसके बाद मुझे WP निकालना है, तो WP निकालने के लिए VF की वैल्यू यहां से देखेंगे किस पर, 0.08 बार पर। देख लीजिए भाई 0.08 बार की प्रेशर की टेबल खोल लीजिए, 0.08 बार, 0.08 बार पर है 0.001008। P1 मेरे पास कितना निकल के आ गया 16, माइनस P2 कितना मेरे पास 0.08 मल्टीप्लाई 100। किलो पास्कल में ऑलरेडी चल रहा है, बार वाला था मैंने 100 का मतलब किलो पास्कल में ऑलरेडी बदल लिया है। तो 16 माइनस 0.08 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 0.001008, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया लगभग WP निकल के आ गया 1.6047 किलो जूल। ठीक है, अब मुझे H4 निकालना, भाई ऐसा ही लगाएंगे, H4 निकालना है, तो H4 का मतलब क्या हो गया, ये इन हो रहा है प्लस ये इन हो रहा है, यानी H3 प्लस WP, यहां पर H3 और जोड़ दीजिए, प्लस इसमें WP में H3 जोड़ दीजिए, H3 कितना है 173.9, तो ये निकल के आ गया H4 निकल के आ गया 175.50। ठीक है, अब हमें निकालना है, यहां तक देखिए पहले तो, उसके बाद हम WT Q1 निकालेंगे। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है और सबसे सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहा है ये। ठीक है, इतना नोट करिए जरा, नोट हो गया सबका। चलिए अब हमें Q1 निकालना है, तो Q1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा भी लगाएंगे, Q1 निकालें तो क्या हो जाएगा H1 माइनस H4, तो H1 मेरे पास कितना है 3168.36 माइनस का H4 कितना है 175.50। देखो बेटा, ये हो सकता है कि डाटा थोड़ा वेरी कर जाए, डाटा इसलिए वेरी करता है क्योंकि बुक वाले HS डायग्राम से सॉल्व करते हैं, हम लोग डायरेक्टली स्टीम टेबल से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए डाटा थोड़ा सा वेरी करेगा पॉइंटों में, या कुछ डाटा वेरी कर सकता है। ठीक है, तो कोई इशू मत लीजिएगा, हमारा डाटा ठीक है बिल्कुल। अगर आप HS डायग्राम सॉल्व करें तो वहां पर डाटा जो है मतलब एक ऑन एवरेज में लिया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे लिया जाता है, पहले हम इतना सीखते हैं। ठीक है, तो Q1 निकल के आ गया 3168.36 माइनस 175.50, तो मेरे पास Q1 तो निकल के आ गया, Q1 निकल के आ गया मेरे पास ये 2992.86। ऐसे में निकाल लीजिए WT क्या है H1 माइनस के H2। अगर ये किसी को निकालने में दिक्कत हो रही हो तो आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है, मैं बता दूंगा। अगर किसी को दिक्कत हो, वैसे होगी नहीं किसी को दिक्कत। 3168.36 माइनस H2 मेरे पास कितना है 2216.2। ठीक है, चलिए 3168.36
68.36 माइनस 2216.2, ठीक है। WT मेरा आ गया 952.16 किलो जूल। एफिशिएंसी ऑफ द रैंक क्या निकाली है, क्या होती है WT माइनस WP डिवाइड बाई Q1, और WT मेरे पास कितना है 9592.16 माइनस W कितना निकला था 1.6047 डिवाइड बाई Q1 कितना निकला है इतना 2992.86। चलिए माइनस 1.6 इसमें से इसको हटा दिए 1.6047, ठीक है, डिवाइड बाई 2992.86, तो ये निकल के आ गया लगभग एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये निकल के आ गई 31.76067% में, ठीक है। मेरे पास दो डाटा निकल गया, ये मेरे पास P1 भी निकल गया, फाइंड हो गया, एफिशिएंसी भी फाइंड हो गई। अब टी मीन निकालना है, टी मीन निकालना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टी मीन निकालेंगे। देखिए अंदर जा रहा है Q1, यहाँ मैं इसको रब करता हूं, पहले मैं यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं इसको टी मीन को, ठीक है। अब मैं टी मीन निकालना है, उम्मीद है सबने लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए टी मीन यहां निकालते हैं, फाइंड करते हैं टी मीन। अब देखिए Q1 क्या है हमारे पास H1 माइनस का H4, यही तो होगा। Q क्या होता है, Q इक्वल टू टी ds यानी S1 माइनस का S4 और H1 माइनस का H4। ये टी मीन कितना है यहाँ पर, इसको टी मीन लिख लीजिए, ठीक है। H1 माइनस H4 डिवाइड बाई S1 माइनस के S4। H1 पता है, H1 H4 भी पता है, S1 भी पता है, लेकिन S4 नहीं पता है। तो S4 S3 जो है वो SF के बराबर है। टेबल से देख लीजिए भाई, टेबल से SF की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, किस पर देखेंगे 0.08 बार पर ही देखेंगे बेटा, ठीक है। 0.08 बार पर देख लीजिए, 0.08 बार पर SF की वैल्यू है 0.0593, ठीक है। डाटा सारा आ गया मेरे पास। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। H1 मेरे पास कितना है, पहले से पता है 3168.36 माइनस H4 मेरे पास कितना है 175.50। S1 मेरे पास कितना है 7 पॉइंट समथिंग 7.08445 और S4 मेरे पास कितना है, अच्छा S3 यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है वो S4 के बराबर हो गई, यानी कि S3 बराबर S4 यानी कि 0.593 यानी कि 0.593। कैलकुलेट कर लीजिए भाई इसको सब लोग, 3168.36 माइनस 175.50, ठीक है, डिवाइड बाई 7.0845 माइनस 0.593, तो ये आ गया टी मीन टेम्परेचर 461.046 डिग्री सेल्सियस। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को पॉइंट में समझने में दिक्कत आ रही है तो बोलिए, ठीक है। सॉरी ये कैपिटल है ना, ये केल्विन में होगा, ये केल्विन में होगा, कैपिटल निकालना हमने। अगर यही हमें निकालना है सेल्सियस में तो -273 कर दिए, -273 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा टी मीन, छोटा वाला टी मीन 188.046 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पूरा क्वेश्चन फाइंड हो गया। यहां तक देखिए, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है समझने में। फिर हम आगे चलते हैं रीहीट। अब ये क्वेश्चन थोड़े टफ होते चले जाएंगे, कभी रीहीट लगेगा, कभी आपका रीजनरेटिव लगेगा, तो थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल होते चले जाएंगे और उनका डायग्राम भी टिपिकल होता चला जाएगा। चलिए एक गेट का क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी बीच एक गेट का क्वेश्चन हम देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे किया गया है, ठीक है, इसी के आधार पर, ताकि हमें और भी नॉलेज गेन हो सके। पहले इतना नोट करिए बेटा, पहले जो बीटेक के बच्चे हैं, जो डिप्लोमा का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन का, वो केयरफुली ध्यान दें,
क्योंकि कंपटीशन अब इतना आसान नहीं रह गया। चाहे आप एसएससी दीजिए, चाहे आरआरबी दीजिए, चाहे ईएस दीजिए, चाहे गेट दीजिए, कोई भी आसान नहीं रह गया। ठीक है, तो आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करिए, कैसे भी करिए, चाहे किसी भी यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन नॉलेज आपकी इन्हांस होनी चाहिए। अगर नॉलेज आपके पास नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इतना नोट करिए। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हो गया, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एक हमने गेट का क्वेश्चन लिया हुआ है। बोला गया है कि स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग सिंपल रैंकिन साइकिल, एक स्टीम पावर प्लांट है जो सिंपल रैंकिन साइकिल पे काम कर रहा है। द टरबाइन फीड विद द स्टीम एट 100 बार एंड 673 केल्विन डिटरमाइन एक्चुअल एंथैल्पी एंड क्वालिटी। मतलब एक्चुअल में कितना हमारे पास क्वालिटी और एंथैल्पी हो रहा है, मतलब लॉसेस केस की बात कर रहा है। एक्सट्रैक्ट एट 14 बार, मतलब टरबाइन के बाहर कितना आ रहा है, 14 बार आ रहा है। स्टेज एफिशिएंसी जब आपको ये दे दिया हो तो इसका मतलब है लॉसेस केस की बात करें, स्टेज एफिशिएंसी 90%, और ये गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम पहले बात करते हैं, अपने डायग्राम के ऊपर जाते हैं। सिंपल डायग्राम बना लीजिए, सबको पता है डायग्राम में। ठीक है, बॉयलर होता है, टरबाइन होती है, कंडेंसर होता है और पंप होता है। लगा लो भाई। प्रेशर कांस्टेंट, टरबाइन में एंट्रोपी कांस्टेंट जिसको WT बोला गया है। ये कंडेंसर यहां से क्यूट में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, सबको पता है। यहां पर WP, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो WP क्या हो गया, VF P1 माइनस P2 इंटू 100। सिंपल में तो यही करना है। बोला गया है कि पावर प्लांट कितना है, फीड कितना दे रहा है, P1 कितना है मेरे पास 100 बार, और अगर इसको 673 केल्विन में है, हमारी जो टेबल है वो सेल्सियस में है, 273 घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर, T1 बचेगा 400 डिग्री सेल्सियस पर। घटा दीजिए 673 में से 273 घटा दीजिए, कितना बचा 400, तो 400 डिग्री सेल्सियस ये हो गया। उसके बाद टरबाइन एक्स, यहां से जो P2 निकल रहा है वो कितना है 14 बार है। चलिए इतना हमको पता लग गया। और स्टेज एफिशिएंसी यहां पर दी हुई है, स्टेज एफिशिएंसी दी हुई है 0.9 यानी कि 90%। अब हम बात करेंगे 100 बार है, 400 डिग्री सेल्सियस से अंडरस्टूड है कि ये क्या होगा, सुपर हीटेड रीजन होगा। चलिए भाई, तो हम सुपर हीटेड की स्टीम टेबल खोलते हैं और जाते हैं 100 बार पर। 100 बार पे जाएंगे और क्या देखेंगे, 400 डिग्री सेल्सियस पर। 100 बार पर 400 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर मुझे मिल गया H1 मिल गया 100 बार पर 3099.9, और S1 देखेंगे, एंट्रोपी की टेबल में जाएंगे, एंट्रोपी, तो 400 बार देखेंगे, सॉरी 100 बार पे 400 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे तो यहां पर आ रहा है 218। चलिए मुझे पता लग गया। अब मुझे पता है यहां पर जो मैं निकाल रहा हूं, यहां पर जो 0.2 है, मैं यहां अलग से लिख देता हूं, 0.2 की बात कर रहा हूं, 0.2 एट 14 बार पे देखूंगा, ये डाटा यहां पे खत्म हो गया, यानी कि जो S1 है वो S2 के बराबर हो जाएगा, यानी S2 कितना हो गया 6.218। अभी मैं ये स्टेज एफिशिएंसी नहीं लगा रहा हूं, सिंपल निकाल रहा हूं, तो कितना हो गया S2 इज इक्वल टू SF प्लस X2 SFG। अब 14 बार की टेबल पे जाएंगे, सैचुरेटेड वाटर की टेबल पे जाएंगे, ठीक है, अरे भाई तुम तो निकल जाते हो, तो 14 बार की टेबल पे आएंगे, 14 बार की टेबल पे देखेंगे। चलिए अब देखेंगे 14 बार पर, मुझे पता लग गया 6.218। SF मेरे पास कितना है, SF है मेरे पास 2.284 प्लस X2, और SFG कितना है 4.181, ठीक है, निकाल लीजिए यहां से, तो 6.218 इधर लाएंगे माइनस 2.284, ठीक है, डिवाइड बाई, ये भाग हो जाएगा 4.181, यानी कि क्वालिटी जो X2 निकल के आ गई विदाउट लॉस, अभी लॉस नहीं की बात कर रहे हैं, X2 0.94
092, ठीक है। अब हम यहां से निकालेंगे H2, ये विदाउट लॉस हो रहा है H2 क्या हो जाएगा, HF प्लस X2 HFG, यानी कि क्या हो गया, HF की वैल्यू यहां पर देखेंगे 14 बार पर कितना है, HF की वैल्यू है 830.1 और X2 कितना है 0.94092 मल्टीप्लाई HFG देखेंगे यहां सर 1957 कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो ये निकल के आ गया 830.1 प्लस कितना है 0.94092 मल्टीप्लाई 1957.7 0.94 मल्टीप्लाई 1957.7, ठीक है, प्लस 830.1, तो ये आ गया H2 2670.338 किलो जूल। मैं भूल जाता हूं, लिख लीजिएगा किलो जूल पर केजी। H2 निकल गया। अब देखिए, यानी कि जो H3 है यहां पर वो HF के बराबर, यहां कुछ सोचना नहीं है। HF कितना है मेरे पास 830 है, 830.1 किलो जूल पर केजी, ठीक है। WP निकालना है, तो VF कितना है 14 बार पर VF है 0.00149 और P1 मेरे पास कितना है 100 बार माइनस P2 कितना है मेरा 14 बार मल्टीप्लाई 100, ठीक है। कर दीजिए इसको सॉल्व, 100 माइनस 14 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 0.001149, ठीक है। चलिए ये आ गया आपका WP 9.8814 किलो जूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा Q1 था ही। अब देखो, अब हम बात करते हैं हमारी टरबाइन की एफिशिएंसी। ये हो गया आइडियल केस, अब हमें चूंकि दी हुई है आइसेंट्रोपिक स्टेज एफिशिएंसी 90%, मतलब हम बात करेंगे अब एक्चुअल केसेस की, ठीक है। एक्चुअल में एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन क्या होती है, एक्चुअल अपॉन आइडियल, यानी एक्चुअल वर्क डिवाइड बाय आइडियल वर्क। चाहो तो ऐसे लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एक्चुअल अपॉन आइडियल। एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन कितनी दी हुई है, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन 0.9 दी हुई है, ठीक है। एक्चुअल कितना है, अगर हम यहां से WT निकालें, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर नहीं, इसको नहीं समझ में आ रहा हो, अगर W यहां पर ऐसा लगाइए 1 से लेके 2 तक टरबाइन पर, यानी H1 अंदर जा रहा है, WT बाहर आ रहा है, प्लस H2 अंदर जा रहा है, तो WT क्या हो गया WH1 माइनस H2, ये हो गया आइडियल। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा तो ऐसे निकाल देगा, डायरेक्टली लिख देता हूं, ये आइडियल केस हो गया। और WT फॉर H1 लॉस क्या होगा, काम करने के बाद होगा, यानी H2 डैश, ये हो गया एक्चुअल केस, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे H1 माइनस H2 डैश डिवाइड बाई H1 माइनस H2, यहां से H2 डैश निकालेंगे 0.9 और H1 मेरे पास कितना है 3099.9 और H2 डैश तो मुझे निकालना ही है, ठीक है। H1 3099.9 और H2 कितना निकल के आएगा माइनस 2670.338, ठीक, सही है। मल्टीप्लाई यहां घटाइए, उसको गुणा कर दीजिए, इधर गुणा में लेके जाइए 0.9 मल्टीप्लाई 3099.9 माइनस 2670.338, ठीक है। ये निकल के आ गया 386.6058 बराबर 3099.9 माइनस H2, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी H2 की वैल्यू आएगी निकल के 3099.9, यानी कि ये निकल के आ गई 2713.2942। ये H2 डैश आ रहा है ना, ये H2 डैश है बेटा, H2 डैश
किलो जूल पर केजी। इतना देखिए, यहां तक किसी को दिक्कत है डैश समझने में? यहां तक किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, किसी को दिक्कत हो रही हो समझने में, तो बोलिए। ठीक है, एक्चुअल उसने पूछा था एक्चुअल एफिशिएंसी, लॉस एफिशिएंसी कितनी होगी, वो आपके सामने निकल कर आ गई। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया। अब हम निकालते हैं एक्चुअल क्वालिटी। हमने आइडियल तो निकाल लिया, ठीक है, आइडियल तो क्वालिटी निकाल ली। इन्होंने पूछा था एंथैल्पी फॉर एक्चुअल केसेस में, एंथैल्पी एंड क्वालिटी। एंथैल्पी निकल गई, क्वालिटी एक्चुअल, उसमें एक्चुअल केसेस में। अब एक्चुअल क्वालिटी निकालता है। x2 क्या हो जाएगा, ये जो लॉस आया था उसमें से जो यहां पर जो लॉस आया H2 डैश, यहां पर जो H2 डैश माइनस H3 या HF लिख लो, फिर H2 डैश माइनस H3। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? सॉरी H2, ठीक है। अब देखिए X2 डैश, H2 डैश की कितनी है, 27 13 माइनस H3 कितना है 830.1, और उसके बाद H2 कितना था मेरे पास 2670.338 माइनस 830.1। ठीक है, लिख लीजिए, निकाल लीजिए। 2713 माइनस 830.1 डिवाइड बाई, या कह सकते हो इसको, अगर आपको समझ में ना आए तो इसको लिख सकते हो एक्चुअल अपॉन आइडियल। ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख लीजिएगा अगर किसी को दिक्कत हो रही समझने में। ठीक है, 2670.338 माइनस के 830.1, तो ये निकल के आ गया x2, निकल के आ गया x2 डैश 1.023, यानी कि कौन सी आ गई, सैचुरेशन कंडीशन आ गई। यहां पर कौन सी कंडीशन आई है, सैचुरेशन कंडीशन आई है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए भाई। यहां तक किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा हो समझ में ना आ रहा हो? ठीक है, चलिए, ये होगा गेट का क्वेश्चन। एक गेट का क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए आगे बात करें, एक गेट का क्वेश्चन और है हमारे पास। बोल रहा है ड्राई सेट सैचुरेशन एंटर द फ्रैक्शनलेस एडियाबैटिक नोजल विद नेगलेक्ट वेलोसिटी एट अ टेम्परेचर इतना 300, इट इज एक्सपेंड टू प्रेशर, यानी कि टरबाइन के बाहर एक्सपेंड हो रहा है 5000 किलो पास्कल। द मास फ्लो रेट कितना है 1 kg पर सेकेंड। कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ एक्सिस ऑफ द स्टीम टरबाइन। ठीक है, बना लीजिए। हमारे पास कुछ नहीं करना है, हमारे पास बस डाटा पुट करना है। ठीक है, हमारे पास ब्लॉक डायग्राम हमारे पास ये है ही। ठीक, लगा दीजिए। यहां से Q1 है, ये टरबाइन है WT। बस ध्यान रखिएगा कहां पर क्या कांस्टेंट है। बस ये कंडेंसर है जहां से Q2 आउट हो रहा है, यहां पर पंप है WP VF P1 माइनस P2 इंटू 100। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। देखिए गेट वालों ने ये टेबल अपनी टेबल बना के दी हुई है, आपको टेबल की यूज करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ अभी इस टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें दिया है T1 दिया हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एडियाबैटिक नोजल 300 डिग्री सेल्सियस दिया है और एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड द प्रेशर P2 कहां तक दिया है 5000 किलो पास्कल तक दिया है। अब यहां पर दिया हुआ है एंथैल्पी दी है सैचुरेशन लिक्विड की, सैचुरेशन वेपर की, एंट्रोपी दी है सैचुरेशन लिक्विड की, सैचुरेशन वेपर की, ऐसी स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है सैचुरेशन लिक्विड, सैचुरेशन वेपर। अब हमें निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे यहां से H1। H1 कौन सा 300 डिग्री सेल्सियस मतलब गैस केस होगा, मतलब सैचुरेटेड वेपर होगा, यानी 300 सेल्सियस में क्या वैल्यू हो गई H1 मेरे पास पता लग गया। ये लिक्विड की है, ये किसकी है वेपर की, तो यहां पर वेपर ही होगा। क्या हो गया 300 डिग्री सेल्सियस पर 2751, और एंट्रोपी कितनी हो गई, एंट्रोपी लिक्विड की है लेकिन हमें किसकी चाहिए वेपर की, तो 5.7081। हमको पता है एंट्रोपी कांस्टेंट होती है यहां से लेके यहां तक, यानी S2 जो हो गया वो S1 के बराबर हो गया।
ठीक है, अब यहां निकालिए S2 जो है वो S1 के बराबर है, कितना है 5.7081। अब हमें निकालना है यहां से x2, तो निकालिए S2 इज इक्वल टू SF प्लस x2 SFG। x2 वैल्यू कितनी है 5.7081। SF की वैल्यू कितनी है, किस पर देखेंगे 5000 पर, ये है हमारे पास 5000 किलो पास्कल। अब हमें निकालना है क्या SF, यानी कि एंट्रोपी है SF, एंट्रोपी SF ये रहा हमारे पास, लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो कितना हो गया 2.9206 प्लस x2। अब यहां पर F अलग है G अलग है, तो यहां लिखेंगे S, इसको लिख देंगे SG माइनस SF। तो SG की वैल्यू कितनी है यहां पर, SG की वैल्यू है 5 पॉइंट समथिंग 5.9735 और माइनस SF की वैल्यू कितनी है 2.9206। यहां से मुझे x2 निकालना, निकालिए भाई कैलकुलेट, कैलसी कहां है, चलिए यहां से निकालिए। हाँ 5.7081, ये माइनस करिए, यहां से माइनस आ जाएगा 2.9206, ठीक है, ये पूरा ये माइनस हो, ये इसके भाग में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो 5.9735 माइनस 2.9206, ठीक है, यानी कि x2 मेरा निकल के आ गया 0.91, ठीक है। यहां से h2 निकाल लीजिए, h2 क्या हो जाएगा HF प्लस x2 HFG। अब HF के लिए कहां देखेंगे 5000 किलो पास्कल पर, इस पर देखेंगे, और एंट्रोपी क्या है, लिक्विड की बात कर रहे हैं, HF क्या है 1154.5 प्लस 0.91, और यहां पर Hg माइनस HF, यानी कि Hg माइनस HF करेंगे यहां पर, तो कितना आ जाएगा 2794.2, Hg माइनस HF कितना है 1154.5, तो ये आ गया निकल के, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें 2794.2 माइनस 1154.5 प्लस 1154.5, तो आपका निकल के आ गया H2 2651.65 किलो जूल पर केजी। जरा इतना बोलिए, किसी को दिक्कत है इतना समझने में, यहां तक समझने में? ये टेबल आपकी गिवन है, टेबल का हमें इस्तेमाल करना है, ये टेबल उन्होंने दी हुई है गेट वालों ने, ठीक है। इतना देखिए जरा, इतना देखिए जरा, यहां पर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, ठीक है। अब हमने बेसिक में फार्मूला पढ़ा था v बराबर अंडर रूट 2gh, ठीक है। अब जब 2g में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 44.2 बाहर आ जाएगा, और h क्या हो जाएगा h1 माइनस h2। अगर आपको बेसिक याद है तो ये वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। यहां तक किसी को दिक्कत, जरा देखिए, अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। ये हो जाएगा 447 समथिंग, कोई दिक्कत नहीं है, 442 ले लो, 4472 समथिंग हो जाता है, ठीक है। 2 में g मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, g 9.8 मल्टीप्लाई 1000, जब इसको बाहर निकालो तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। कैलसी लेते हैं यहां से, तो अब वैल्यू निकाल दीजिए यहां से, तो ये निकल गया 4472 अंडर रूट h1 मेरे पास कितना है 2751, और h2 कितना है मेरे पास 2651.65, ठीक, निकाल दीजिए इतना, 2751 माइनस 2651.65, ठीक, अंडर रूट मल्टीप्लाई कर दीजिए 44.72 से, तो ये निकल के आ गया, वेलोसिटी आपकी आ गई, जो आके आ गई 445.7442
मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये क्वेश्चन मेरा यहाँ फाइंड हो गया। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बस एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बहुत आसान से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गेट कोई हुआ नहीं है, ईएस कोई हुआ नहीं है, बस आपको सीक्वेंसली सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको सीक्वेंसली सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो समझ लो हुआ क्या, सब कुछ है फिर तो वो। ठीक है, इतना नोट करिए जरा, फिर आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं फिर से पी के ना के क्वेश्चंस की ओर। ये हमने समझ लिया कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम पी के ना के क्वेश्चंस की ओर। फिर से एक रीहीट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बात करते हैं पी के ना के क्वेश्चन का। 12.4 क्वेश्चन है, ये रीहीट पर क्वेश्चन बोला गया है। बोला गया कि स्टीम टरबाइन पावर जनरेशन में इतना डाटा दिया है, स्टीम बॉयलर का आउटलेट प्रेशर इतना है, रीहीट पर इतना करना है, कंडेंसर प्रेशर इतना है। फाइंड करना है, एक तो एक्स मतलब क्वालिटी फाइंड करनी है, टरबाइन की एग्जॉस्ट पे एफिशिएंसी फाइंड करनी है और मास फ्लो रेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना रीहीट साइकिल। बना लो भैया रीहीट साइकिल। ये कौन सी टरबाइन रहेगी, हाई प्रेशर टरबाइन रहेगी। यहां पर क्या, एंट्रोपी कांस्टेंट, इनलेट प्रेशर है हमारा, बॉयलर है, यहां से क्या हो रहा है, Q1 एंटर कर रहा है जहां पर प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन अब देखो यहां से क्या करना है, यहां से हम दोबारा से रीहीट करेंगे और फिर से एक टरबाइन लगाएंगे, लो प्रेशर टरबाइन लगा दी, लो प्रेशर टरबाइन। दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो अब लो प्रेशर टरबाइन, अब हमारा ये लिख दीजिए लो प्रेशर टरबाइन, यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, इसको WT बोल दीजिए, इसको WT2 बोल दीजिए। ठीक है, क्या है, कंडेंसर लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, यहां से क्या कंडेंसर Q2 हीट रिलीज कर रहा है। ठीक है, और यहां से पंप हमने जोड़ दिया P1। यह क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। ठीक है, WP P1 VF P1 माइनस P2 इंटू 100। अब देखिए P2 नहीं होगा यहां पर, देखिए मैं बताता हूं, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो P1 माइनस P4। ठीक है, कंडेंसर का प्रेशर लेते हैं यहाँ पर P1 माइनस P4, बस ये बदल जाएगा। अब देखो डाटा हम पुट करते हैं, मैंने रीहीट बना लिया, स्टीम एट अ बॉयलर आउटलेट, बॉयलर का आउटलेट ये है, यानी कि P1 मेरे पास कितना है 150 बार, T1 मेरे पास कितना है 550 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि रीहीट हम कर रहे हैं, रीहीट एट 40 मतलब P3 जो है मेरा 40 बार है, और टेम्परेचर रीहीट अगर ना दिया हो तो अगर रीहीट बोले तो यही वाला टेम्परेचर आप यहां लिख दोगे, यानी कि T3 कितना हो गया 550 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी बुक में नहीं देगा, पहले वाला टेम्परेचर दे देगा, तो आपको अगर नहीं दिया हुआ है तो अंडरस्टूड है कि वो यही वाला टेम्परेचर लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रेशर डिफरेंट हो सकता है लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा। ठीक है, लिख दिया हमने। उसके बाद बोला है कंडेंसर प्रेशर मतलब P2 मेरे पास कितना है, यानी P4 कितना आ रहा है 0.1 बार। ठीक, अब हमारी कहानी शुरू होती है। अब हम स्टीम टेबल उठाते हैं। अब हमको ये पता है कि ये जो हमारी स्टीम टेबल में 550 डिग्री सेल्सियस गिवन ही नहीं है। अगर डायग्राम से सॉल्व करेंगे एचएस डायग्राम तो वहां से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन स्टीम टेबल में हमारे पास 550 डिग्री सेल्सियस है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 550 है, पहले पॉइंट 1 लिख लीजिए, पॉइंट फर्स्ट 550 किसके बीच लाई करेगा, 550 लाई करेगा 500 और 600 के बीच। ठीक है, यहां से मुझे H1 निकालना है 550 पर, S1 निकालना है, लेकिन मुझे प्रेशर गिवन है, तो प्रेशर 150 पे आ जाइए। 150 पर प्रेशर देखिए, 150 पर प्रेशर 500 पे है 3310.6 और 600 पर है 3579.8। ठीक है, अब मुझे ऐसे ही देखना है एंट्रोपी का। एंट्रोपी की टेबल पे आ जाइए, एंट्रोपी की टेबल पे आ जाइए। 150 पर ये दिया हुआ है, ये है S, 500 पर है 6.349 और 600 पर है 6.676। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंटरपोलेशन। चलो भाई लगाते हैं इंटरपोलेशन। डाटा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन टफ है नो डाउट, लेकिन ध्यान समझेंगे कुछ भी नहीं क्वेश्चनों में।
इंटरप्रेशन लगा दिए 550 माइनस 500 डिवाइड बाई 600 माइनस 500, ऐसे लिखिए H1 माइनस 3310.6 डिवाइड बाई, इसमें से इसको घटा दीजिए 3579.8 माइनस 3310.6 बराबर ऐसी S1 माइनस कितना आ जाएगा 6.349 डिवाइड बाई 6.676 माइनस 6.349। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहां से 550 माइनस के 500 डिवाइड बाई 600 माइनस 500। ठीक है, तो ये निकल के वैल्यू आ गई 0.5। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी है पहले, तो ये वाली वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में आएगी, मल्टीप्लाई 3579.8 माइनस 3310.6। ठीक, ये वाली वैल्यू इधर आके जुड़ जाएगी प्लस 3310.6, तो ये आ गई मेरी H1 निकल के आ गया मेरा 3445.2 किलो जूल। ठीक है, ऐसे ही एंट्रोपी निकालेंगे। अब ये 0.5 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कर लीजिए 0.5 मल्टीप्लाई क्या होगा, ये होगा 6.676 माइनस 6.349। ठीक है, अब ये आगे इधर जुड़ जाएगा तो प्लस 6.349 कर लो, तो मेरा S1 आ गया निकल के 6.5125 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये डाटा उठा के यहां लिख लेते हैं। H1 मेरा निकल के आ गया, मुझे पता लग गया कि H1 मेरे पास आएगा 3445.2। ठीक है, और S1 मेरा निकल के आ गया 6.5125। ठीक है, अब मेरे पास ये जो प्रेशर है 40 बार का जो प्रेशर है वो यहां तक आ रहा है। ये वाले, ये देखिए यहां से लेके 2 से लेके 3 तक प्रेशर मेरा इतना है, यानी कि जो S, अब ये कौन सा हो गया S2, एंट्रोपी कौन सा है, कांस्टेंट है, तो जो S2 होगा वही S1 होगा। S1 कितना है 6.5125। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे हम किस पर, एट 40 बार पर, एट 40 बार पर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट 2 कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो S2 इज इक्वल टू SF प्लस X2 SFG। कहां देखेंगे डाटा, टेबल से 40 बार पर देखेंगे। चलिए आ जाते हैं 40 बार की टेबल पर। 40 बार की टेबल पर हम आ जाते हैं यहाँ पर। 40 बार की टेबल पे आ जाओ भैया। 40 बार कहाँ है भाई, ये रहे 40 बार। ठीक है, अब 40 बार पर S2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6.5125। ठीक है, बराबर 40 बार पर SF की वैल्यू देखिए 2.979 प्लस X2, SFG डायरेक्टली यहां दिया हुआ है 3.272, तो यहां से निकाल लीजिए, ये आ जाएगा, इसके साथ इसको माइनस करेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा 2.79797। ये इसके डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 3.272, यानी कि X2 मेरा कितना निकल के आ गया, लगभग 1.13 समथिंग निकल गया, या इसको कह सकते हो X2 बराबर 1 आ गया। और 1 का मतलब क्या था, सैचुरेशन कंडीशन। सैचुरेशन कंडीशन, और सैचुरेशन कंडीशन का मतलब था कि ये क्या हो गया, सैचुरेशन का मतलब ये गैस केस हो गया। अब गैस केस को डायरेक्टली यहाँ पर H2 देखना है, H2 देखेंगे गैस केस होगा तो वो कैलकुलेट नहीं करना है, HF प्लस X HFG, यहाँ पे पता लग गया वो Hg के बराबर है, तो जो H2 की वैल्यू होगी वो Hg के बराबर होगी। किस पे देखेंगे 40 बार पर, देखो Hg कितना है, Hg आ गया 28003 किलो जूल। ठीक है, पर केजी। यहाँ पर पता लग गया ये कौन सी कंडीशन आ रही है, x बराबर 1 आ गया, और 1 का मतलब सैचुरेशन कंडीशन आ गई। मतलब यहां से मुझे H2 पता लग गया कितना आ रहा है 28280.3। ठीक है,
इतना यहाँ तक जरा नोट करिए, इसको रब करते हैं जरा, यहाँ तक इसको नोट करिए, फिर इसको रब करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन होगा। इतना नोट करिए सब लोग। डाटा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना, ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं बार बार, इस पर लगा दीजिए, ठीक है। अगर किसी को इससे दिक्कत है तो पीवीटीएस से भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन वो थोड़े टफ पड़ते हैं। मैं तुमको पहले चलना सिखा दूं, उसके बाद वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इतना नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं पॉइंट 3 पर। चलिए आगे चलते हैं पॉइंट 3 पर। पॉइंट 3, और पॉइंट 3 में 40 बार है, 550 है, फिर हमारे पास वही दिक्कत, फिर इंटरपोलेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। स्पेसिफिक एंथैल्पी पर जाइए, 40 बार पे जाइए, यानी कि 550 किस किस के बीच लाई करेगा, 550 जो है 500 और 600 के बीच लाई करेगा। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट निकाला, 3 पॉइंट निकाला, तो लिख दीजिए H3 और S3 मुझे फाइंड करना है। चलिए तो 40 बार पर एंथैल्पी है 500 पे 3445 और 600 पर है 3672.8। ऐसे एंट्रोपी देख लीजिए, और 40 बार आ गया 38, 40 बार पर देख लीजिए, 500 पर है 7.091 और 600 पर है 7.368, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो वही दिखाएंगे, इंटरपोलेशन लगा दो, 550 माइनस 500 डिवाइड बाई 600 माइनस 500, उसके बाद S3 माइनस 3445 डिवाइड बाई 3672.8 माइनस 3445 इज इक्वल टू S3 माइनस 7.091 डिवाइड बाई 7.368 माइनस 7.091, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 550 माइनस 500 डिवाइड बाई 600 माइनस 500, तो ये आ गया था 0.5, ठीक है। 0.5 मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे लेके जाइए, 3672.8 माइनस 3445, इसको जोड़ दीजिए, प्लस H3 कितना है 3445, तो ये आ गया आपका H3 3558.9, S3 निकल गया, ऐसे ही S3 निकालिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसका 0.5 मल्टीप्लाई 7.368 माइनस 7.091, ठीक है। तो ये आ गया S3 0.1385, ठीक है। सॉरी इसको जोड़िए, तो ये ऐसे नहीं, इसको जोड़िए, दोबारा कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया। 0.5 मल्टीप्लाई ये कितना रहेगा 7.368 माइनस 7.091, ठीक, प्लस ये जोड़ दीजिए 7.091, तो ये आ गया 7.2295, यानी कि यहाँ का भी डाटा मुझे पता चल गया। H3 आ गया 3558.9 और S3 में निकल के आ गया 7.2295। अब बात करते हैं यहाँ पर टरबाइन एग्जॉस्ट पॉइंट 4 की, तो पॉइंट 4 ये अब यहाँ बात खत्म हो गई। अब यहाँ प्रेशर कितना है 0.01 बार, यहां से लेके यहां तक 0.01 एट 0.1 बार। अब हमें पता है जो S3 है वही S4 होगा, तो S4 S3 के बराबर, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो S4 कितना होगा 7.2295। अब यहाँ S2 निकालना, तो मुझे निकाले S2 निकालने के लिए X2 निकालना पड़ेगा, यानी कि X4 इज इक्वल टू SF प्लस X4 SFG। अब ये डाटा कहाँ देखेंगे 0.1 बार पर देखेंगे। चलो भाई अब सैचुरेशन वाटर की टेबल पे आ जाओ। 0.1 बार, कहाँ गया 0.1 बार, ये 0.1 बार।
0.1 बार पर एस एफ कितना है, पहले तो ये देख लीजिए S4 की वैल्यू कितनी है 7.2295 बराबर, और SF है मेरे पास 0.649 प्लस x2 इंटू SFG कितना है 7.502। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आपका निकल के आ जाएगा 7.22995 माइनस 0.649 डिवाइड कर दीजिए 7.502। ठीक है, तो ये आ गया आपका x4 आ गया निकल के 0.877। ठीक है, अब यहां से H4 निकालना है, H4 निकालिए, H4 क्या HF प्लस x2 HFG। HF की वैल्यू यहां से देख लीजिए, HF की वैल्यू कितनी है, HF की है 191.8 प्लस x2 कितना 0.877 मल्टीप्लाई और HFG कितना है 2392.9 कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दिए 2392.9 प्लस 191.8। चलिए H4 भी मेरा फाइंड हो गया 2290.77 किलो जूल। लिख दीजिए यहाँ पर H4 की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ गई, H4 निकल के आएगा 2290.77। ठीक है, अब यहाँ निकालने की जरूरत नहीं कि H5 क्या फ्लूइड केस हो गया, नहीं HF के बराबर हो गया, HF की वैल्यू क्या है 191.8। ठीक है, VF की वैल्यू जरूर देख लीजिए, यहाँ से बात खत्म, हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए VF की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर किस पर देख रहे हैं 0.1 बार पर देख रहे हैं, तो 0.001010। P1 मेरे पास कितना है 150 बार, 150 माइनस के P4 कितना है 0.1 मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए भाई सॉल्व इसको, 150 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 0.001010। ठीक है, तो ये WP निकल के आ गया 15.1399 किलो जूल। ठीक है, अब यहाँ पर H6 की जरूरत पड़ेगी, तो H6 किसके बराबर हो गया H5 प्लस WP के बराबर हो गया, तो यहाँ पर क्या है प्लस इसमें WP में ये जोड़ दीजिए 191.8, तो ये निकल के आ गया 206.9399। यहां तक देखिए किसी को डाटा समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, क्वेश्चन बहुत लेंथी है, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही हो तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही हो तो बोलिए, किसी को दिक्कत नोट कर लीजिए क्योंकि डाटा हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए क्योंकि एफिशिएंसी हमें निकालनी है। ठीक है, डाटा इत्मीनान से सब लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया डाटा नोट, चलिए मैं इसको रफ करता हूँ फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे निकालना है एफिशिएंसी, निकालनी है सबसे पहले। ठीक है, एफिशिएंसी, क्वालिटी तो हम निकाल चुके हैं, क्वालिटी टरबाइन की एग्जॉस्ट। एफिशिएंसी क्या होती है W नेट डिवाइड बाई Q1, यानी कि WT1 प्लस WT1 T2 माइनस WP डिवाइड बाई Q1। अब WT क्या हो जाएगा H1 माइनस के H2। ठीक है, प्लस यहां बड़ी ब्रैकेट ले लीजिए, प्लस और WT2 क्या हो जाएगा H3 माइनस का H4 और माइनस WP डिवाइड बाई Q1। अब देखो बेटा Q1 यहां पर देखेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ Q1 निकाल दे रहा हूं, देखो बेटा SFE लगाएंगे यहाँ पर, तो Q1 इन देखो
इन क्या कर रहा है, एक तो ये वैल्यू इन कर रही है, एक तो ये वैल्यू इन कर रही है, और एक ये वैल्यू इन कर रही है, मतलब Q1 प्लस H2 प्लस S6, बाहर क्या जा रहा है H1 और क्या जा रहा है प्लस H3। तो Q1 कितना हो गया मेरा H1 प्लस H3 माइनस H2 प्लस S6, रख दीजिए यहां पर, ये आ गया मेरा H1 प्लस H3, ठीक है, माइनस H2 प्लस S6। अब इनका डाटा पुट करिए। H1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3445.2 और H2 मेरे पास कितना है 2800.3 प्लस बड़ी ब्रैकेट ले लीजिए चाहो तो, और H3 मेरे पास कितना है 3558 माइनस H4 कितना है H4 है मेरा 2290.77, ठीक, ये मेरा कैलकुलेट हो गया। माइनस WP कितना था मेरे पास 15.139, ठीक है। अब H1 फिर से वही 3445.2 प्लस H3 कितना है 3558.4 माइनस H2 मेरे पास कितना है 2800 प्लस S6 मेरे पास कितना है 206.9399, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए और आपकी लगभग एफिशिएंसी आ जाएगी 40% के आसपास आ जाएगी ये। इसको जरा कैलकुलेट करिए सब लोग, कैलकुलेट करिए इसको। तो आपकी जो एफिशिएंसी है जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी 44% कुछ समथिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। रैंकाइन की इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एफिशिएंसी को सॉल्व करेंगे तो 44% लगभग आपकी एफिशिएंसी यहां से फाइंड आ जाएगी। अब बात करते हैं स्टीम फ्लो रेट की, ठीक है। इतना नोट करिए पहले, चल स्टीम फ्लो रेट की बात कर ले। स्टीम फ्लो रेट में हमने फार्मूला पढ़ा था W3600 डिवाइड बाई W नेट, और W नेट क्या था ये क्या था 3600, W नेट क्या था WT माइनस WP। अब WP WT सब सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए 1650, ठीक है। हो सकता है कम या कोई दिक्कत नहीं है, 1650 आ गया। अब 3650 करेंगे तो ये आ गया 2.16 kg किलोवाट आवर, ये आपका स्टीम फ्लो रेट आ गया। चलिए क्वेश्चन यहां तक रखते हैं, सारे काफी क्वेश्चन हो गए आज तो, ठीक है। उसके बाद हम गेट के और पी के नाम दोनों साथ साथ लेके चलते रहेंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। कल हम रीजनरेटिव की बात करेंगे, ठीक है। रीजनरेटिव सिंपल रैंकिन साइकिल और रीहीट रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल, प्लस गेट के क्वेश्चन प्लस ईएस के क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे देख रहे हैं, जो बच्चे बीटेक के गेट के, तो जो अपने दोस्तों में प्रमोट करिए ताकि आपके जो कोलीग्स हैं दोस्तों को फायदा मिले, क्योंकि इतना कोई नहीं करवाता सारी चीजें जो हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा, जो बीटेक पे है उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, हम लोग फुल वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पे भी आएंगे, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और प्रमोट करते रहिएगा, ऐसे ही चलते रहिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें और आपको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम।